आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र है जिसमें ओ ए बी और सी ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है जो कि चतुर्थांश ओ पी क्यू और बी, ओ पी बी और क्यू इस चतुर्थांश में खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 20 सेमी है, वर्ग की भुजा 20 सेमी है, तो छायांकित भाग कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है, यहाँ पर ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चतुर्थांश दे रखा है ओ पी बी क्यू, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। किस प्रकार, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र के चारों ओर संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। और अगर मैं 360 डिग्री को 4 भागों में विभाजित करूं तो हमारे पास 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने चतुर्थांश बनते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं। ये मान लो हमारे पास वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु O है। अब यहाँ पर 360 डिग्री को कोण को मैं 4 भागों में विभाजित करूँ तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आएगा और यहाँ पर 4 चतुर्थांश बनेंगे और चारों चतुर्थांश समान आकृति के होंगे। तो हम जानते हैं कि वृत्त का कुल क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर से हमने 4 चतुर्थांश बनाए तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा क्योंकि समान आकृति है। तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। 1/4 से गुणा कर दूंगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर बटा 4, इसका भी पाई आर स्क्वायर बटा 4 और इसका भी पाई आर स्क्वायर बटा 4 और चारों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ओ पी बी क्यू चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। उस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ओ ए बी सी वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारे पास बच जाएंगे। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या क्या होगी, केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी, ये दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो यहां से O से P की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसी प्रकार अगर मैं O को B से मिला दूं तो B भी परिधि पर है तो OB जो दूरी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या का काम करेगी। OB दूरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B बिंदु हो जाएगा। और इसी प्रकार O को अगर Q से मिला दूं तो ये दूरी भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या हमें नहीं दे रखी, केवल हमें OA भुजा दे रखी है। OA भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो ये 20 सेंटीमीटर की है तो AB भी वर्ग की भुजा है, ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी। और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो कोण A का मान यहाँ पर कितना होगा, कोण A हमारे पास 90 डिग्री का होगा। कोण A 90 डिग्री है तो त्रिभुज ओ ए बी हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ओ ए बी हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ बी का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार ओ ए का वर्ग प्लस लंब या फिर ऊंचाई ए बी का वर्ग। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें ओ बी का मान निकालना है। ओ ए कितना है, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। ए बी कितना है, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 800। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 800। 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है तो 20 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। 20 रूट 2। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का मान आ जाएगा 20 रूट 2 इकाई। या सीधा लिख सकते हो, जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, ओ बी वर्ग का विकर्ण है और वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट 2 होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का मान, ओ बी क्या है हमारे पास, आर के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है तो कितना आ जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो 20 रूट 2 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 गुणा रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 4 माइनस भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 20। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको सरल कर लूंगा तो आप देख सकते हो 2 एकम 2, 4 में 2 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, फिर 2 एकम 2 इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। 7 का इसमें भाग दूंगा 7 दूना 14, फिर 60 पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 × 22 ये कितना हो जाएगा,
4400 बटा 7 माइनस कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 7 लघुत्तम आ जाएगा तो 4400 माइनस 7 चक कितना हो जाएगा 2800, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 1600। तो 1600 बटा 7 और यहाँ पर भुजा की लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आ जाएगा आप देख सकते हो 20 सेमी दे रखी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग सेमी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का भाग देके और सरल कर सकते हो, 7 दूना 14, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, फिर बचेगा 6 60, 7 8 56, फिर दशमलव 4 बचेगा 40, 7 पंचे 35, फिर 50, 7 7 49, तो कितना आ जाएगा 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।